जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन के संबंध में। अगर आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे होम लोन लेना है, तो आपको कितना होम लोन मिल सकता है, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मिनिमम कितना होम लोन मिलेगा और आपको कितनी सैलरी पे कितना लोन मिलेगा, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आपका जो होम लोन होता है, सबसे पहले तो मैं एक ही आपका डाउट क्लियर कर दूं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी होती है सिर्फ वही डिपेंड नहीं करती कि आपको होम लोन मिल जाएगा। अगर आपको कितना होम लोन मिल जाएगा, होम लोन लेने के लिए सबसे मेन जो चीज होती है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सबसे पहले चीज तो ये होती है कि जैसे आपको कोई भी होम लोन आप लेते हैं, रजिस्टर्ड बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सरकारी बैंक है, इसके अलावा आपका HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इस प्रकार से अगर बैंक से आप होम लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी होती है जहां पे आप ले रहे हैं वहां पे अप्रूव्ड होनी चाहिए। जैसे आप कहीं भी ले रहे हैं वहां पे जो नगर निगम होगा, नगर निगम से अप्रूव्ड होता है। जैसे नोएडा से आप ले रहे हैं, नोएडा के अंदर नोएडा अथॉरिटी हो गई। हरियाणा में आप ले रहे हैं तो हुड्डा से अथॉरिटी हरियाणा के अंदर। जयपुर में आप ले रहे तो JDA है। हर जगह पे अपना अपना एक मतलब अथॉरिटी होती है। उससे जो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होती है उसी के ऊपर आपका चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे वो HDFC बैंक है, चाहे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, यानी कि जो रजिस्टर्ड बैंक है, प्राइवेट है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है, वो सभी तभी आपको लोन देते हैं जब आपकी जो प्रॉपर्टी होगी रजिस्टर्ड होगी, या फिर मतलब जो रजिस्टर्ड अप्रूव्ड होगी, मतलब जो वहां के जो नगर निगम होगी वहां से अप्रूव्ड अगर है तभी आपको लोन, होम लोन उसके अंदर मिलता है। बाकी जो आपको प्राइवेट फाइनेंस बैंक होते हैं, कोई फाइनेंसर भी है नॉर्मल, जैसे वो भी आपको जो बिना अप्रूव्ड जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर भी लोन दे देते हैं। लेकिन वो लोन जो होता है वो आपको महंगा पड़ता है। उसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी, ये मान के चलो कि SBI की जो रेट होगी उससे 1.5 से 2 गुना उसकी रेट होती है अगर आप किसी फाइनेंस से या किसी ऐसे बैंक से लेते हैं जो आपको एक सोसाइटी जो होती है उसकी अप्रूव्ड है, या मतलब बिना अथॉरिटी की अप्रूव्ड की आपका अगर होम लोन मिल रहा है तो अगर आप होम लोन लेते हैं तो सबसे पहले तो यही है कि आप जितने भी रजिस्टर्ड जो बैंक होते हैं उन्हीं से आपको लेना है। जैसे सरकारी है चाहिए, प्राइवेट जो बड़े बड़े बैंक है इन्हीं से लेना है। और इनसे लेंगे तो सबसे फायदा आपको यही है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी आपकी एक मतलब अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो बैंक भी खुद भी वेरीफाई करता तभी आपको लोन देता। तो आपको ज्यादा इसके अंदर प्रॉपर्टी के मामले में आपको ज्यादा हेडेक उसके अंदर नहीं रहने वाली है। दूसरी बात, हम बात करें कि आपको होम लोन कितना मिलेगा, तो सबसे पहले तो होम लोन की 3-4 कंडीशन डिपेंड करती हैं। उसके अंदर जो सबसे मिनिमम बनेगा वही आपको होम लोन मिलता है। अभी आप एक मकान खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक पे है, आपकी जो DA वगैरह जो आपकी सैलरी पर मंथ बन रही है, उसको पर मंथ सैलरी का 72 इंटू कर लो। यानी मान के चलो आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ आ रही है तो 30,000 को 72 से आप गुना करेंगे तो लगभग 21 से 22 लाख रुपए के आसपास आपका होम लोन बनता है। तो एक तो कंडीशन ये होती है कि आपकी जो पर मंथ सैलरी आती है उसको 72 इंटू कर ले आप। दूसरी बात ये होती है कि आप जैसे कोई भी आप होम लोन ले रहे हैं उससे पहले आपका कोई और लोन चल रहा है, जैसे चाहे आपका पर्सनल लोन चल रहा है, आपका कोई कार लोन चल रहा है, या कोई और आपने बाइक पे लोन ले रखा है, कोई भी किसी प्रकार का अगर आपने लोन ले रखा है, कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ आपने अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई लोन ले रखा है, उस लोन की EMI जारी है, वो भी काउंट होगी आपकी। अभी मान के चलो कि आपको जो भी लोन मिल रहा है उस लोन के अंदर आप लेने से पहले आपने 15 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है, जिसके अंदर आपकी 30,000 रुपए, 25,000 रुपए, जितनी भी आपकी इनकम से आपकी सैलरी से कट रही है उसकी किस्त, तो आपको होम लोन ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा लोन चल रहा है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी एक आपको अच्छा खासा होम लोन मिल सकता है। इसमें यह नहीं कि आप अदर होम लोन, अदर बैंक भी आपका कोई लोन चल रहा है, चाहे पर्सनल लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, और बाद में आप होम लोन लेना चाहेंगे, जब अगर होम लोन लेंगे तो आपकी जो किस्त पहले से कट रही है वो भी इसके अंदर काउंट होंगी, उस किस्त को भी जोड़ा जाएगा तभी आपको होम लोन मिलता है। तो ये फैक्टर भी मैटर करता है। दूसरा क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी का क्या मार्केट वैल्यू निकलती है, क्योंकि एक तो जैसे आप मकान खरीदे 40 लाख रुपए के अंदर, तो आप ये सोचे कि भाई मकान का जैसे वैल्यू निकलती है उसका 90% बैंक देता है आपको होम लोन, लेकिन जो आपने जिसमें जितने रुपए में मकान खरीदे उतने का 90% आपको नहीं मिलता है। बैंक जो होता है वो अपनी मार्केट वैल्यू निकालता है, अपना एक मतलब जो सर्वे होता है वो भेजता है, सर्वे करके आता है उस प्रॉपर्टी का, आपका मकान देखता है, वहां पे जमीन का रेट पता करता है, उसके हिसाब से फिर आपकी जो मार्केट वैल्यू निकलती है उसका आपको 90% लोन मिलता है। अभी मान के चलो आप 40 लाख रुपए का आपने मकान पसंद किया है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 35 लाख निकल रही है, 36 लाख निकल रही है, तो उसका आपको 90% होम लोन मिलेगा। या फिर आप मान लो 50 लाख रुपए का मकान खरीद रहे हैं और उसकी मार्केट जो वैल्यू है वो 40 लाख रुपए निकली है, तो आपको 36 लाख रुपए लोन मिलेगा। अभी आपको 36 लाख रुपए उसके अंदर लोन मिल रहा है, 50,000 रुपए आपकी सैलरी है, तो 50,000 इंटू 72 आप करेंगे तो लगभग आपका 36 लाख रुपए बन गया। तो आपको 36 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपका उसका भी सेम बन रहा है 36 लाख, ये भी 36 लाख। लेकिन अगर आपकी सैलरी मतलब
50 की बजाय 40 लाख रुपए, तो 40 लाख को 72 से इंटू करेंगे तो आप ये मान के चलो 28 से 29 लाख रुपए, तो आपको जो होम लोन मिलेगा वो 28 से 29 लाख रुपए मिलेगा। अभी ये तो 28 से 29 लाख रुपए लोन ऐसे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है और उसकी किस्त कट रही है तो फिर वो किस्त भी कम हो जाए, फिर आपको जो 28-29 लाख रुपए मिलने वाला वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो टोटल सैलरी होती है उसका जो बैंक होता है वो आपकी ईएमआई जो है 50 से 60% तक आपकी ईएमआई काट सकता है। यानी कि मान के चलो कि आपकी 50,000 रुपए सैलरी है तो आपकी 25 से 30,000 रुपए मैक्सिमम तक आपकी किस्त बैंक बना सकता है, ईएमआई बना सकता है। लेकिन वो 30,000 रुपए की आपकी ईएमआई बन रही, उसमें से आप पहले से 20,000 रुपए आप पर्सनल लोन के लिए पेड कर रहे हैं, तो फिर आपको 10,000 की ईएमआई का लोन मिल सकता है। तो 10,000 की ईएमआई के लिए आपको मैक्सिमम मिल जाएगा तो 15 लाख रुपए तक लोन मिल जाएगा। 15 लाख से ज्यादा फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एक पर्सनल लोन चल रहा है। तो वो सारी चीजें फैक्ट मैटर करता है कि आपका कितना लोन चल रहा है, कितनी आपकी सैलरी बनती है। साथ ही जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो आप जहां पे आप मकान खरीद रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू निकलती है उसका 90% मिलता है। आप रजिस्ट्री आपसे 1 लाख रुपए की, मतलब 1 करोड़ रुपए की करवा लें, 80 लाख रुपए की रजिस्ट्री करवा लें, लेकिन बैंक जब आपको होम लोन देता है उससे पहले वहां पे उस जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका जो मार्केट वैल्यू निकालता है, फिर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिलता है। और आपकी ये भी नहीं है कि भाई आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा निकल रही है और आप रजिस्ट्री भी उतने रुपए कर उतना लोन हो जाएगा, वो नहीं होगा। लोन फिर आपका डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। तो आपकी सैलरी भी जरूरी है और आपकी प्रॉपर्टी की रेट भी वैल्यू जरूरी है, उसी हिसाब से फिर आपको लोन मिलता है। क्योंकि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए और आप जो होम लोन चाहते हैं कि मुझे 80 लाख मिल जाए तो नहीं मिलेगा। वही डिपेंड करता है कि आपका किस हिसाब से होम लोन मिलता है। दूसरा ये भी इफेक्ट करता है कि आपकी एज क्या है और आप जो होम लोन है कितने साल के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा टाइम के लिए आप लेंगे मैक्सिमम आपको 30 ईयर तक का होम लोन मिल जाता है। अब मान के चलो आपकी उम्र 20-25 साल तक है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, तो आपकी 60 साल तक की एज तक आप नौकरी कर सकते हैं। तो आपका 30 साल तक की एज का, मतलब 30 साल तक की किस्त कर देगा, आपका 30 साल का होम लोन आपको दे देगा। तो जितने ज्यादा दिन का होम लोन लेंगे उतनी किस्त आपकी कम रहेगी। अभी आप अगर मान चाहते हैं कि मैं 10 साल के लिए लूंगा, 15 साल के लिए लूंगा, तो आपका फिर जो ईएमआई है वो ज्यादा जाएगी, तो आपको बैंक इतना लोन नहीं दे पाएगा। फिर आपको लोन लेने के लिए फिर आपको किस्त जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी फिर आपको होम लोन आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, आपको लोन के संबंध में जो डाउट है क्लियर हो गया होगा कि आपका लोन का सबसे मेन चीज है जो फैक्ट है वो आपको समझ में आ गए कि आपकी बेसिक सैलरी हो गई, आपका इसके अलावा आपका जो भी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो हो गई, इसके अलावा आपने कौन कौन से अदर लोन ले रखे हैं वो सभी डिपेंड करते हैं। वो सभी जोड़ने जाड़ने के बाद में फिर आपको होम लोन इश्यू किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा इसके संबंध में, जो होम लोन के संबंध में, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, अगर मुझे जितना समझ में आएगा, जो जानकारी होगा आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका जो डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से नहीं, अगले वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा।